Question: is the cure permanent, or do we have to do it for a lifetime? This is a common question that comes from everyone. So, is the cure permanent? So, are you designed for disease? You should answer this question. क्या आप बीमारी के लिए डिजाइन किए गए हैं? No, you are designed for health. So you have created something wrong within your body or in the whole life ecosystem which has created disease. कितने लोगों को अपने दादा दादी नाना नानी सब याद हैं? Or a generation before? How many of them had hypothyroidism? कितने लोगों को था hyperthyroidism? Nobody had it, isn't it? किसी को भी नहीं था, आपको भी तो है. So you have created it. So if you have created it, what has happened? A certain the ability of this body to respond to any stimulus has become weak. What is thyroid? मैं आपको बहुत अलग तरीके से थायराइड को डिफाइन करवा सकता हूँ. It is not just about TSH, T4, T3 or your thyroid gland. Most of you do not have any problem with thyroid gland. आपको मालूम है, आप ज्यादातर आप लोगों को थायराइड के साथ में थायराइड ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं. Many of you might have a problem with your liver. आपके लिवर के साथ में where T4 converts to T3. टेट्राहाइड्रोथायरोनिन थायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है. लिवर हो गया गड़बड़ तो T4 T3 का इंबैलेंस आ जाएगा. घबरा जाते हैं आप बहुत जल्दी तो फिर आपको TSH कहा जाएगा. पिट्यूटरी डिसफंक्शन TSH कहा जाएगा. ये इस तरीके से बोलते हैं. But see, talking like this will never create solution. Your ability, if you increase your ability to respond to a stimulus, हाँ, आपको किसी ने ऐसा मुक्का दिखाया और आप झट से तैयार हो जाओ उसको सामना करने के लिए, ये कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. कैसे तैयार हो जाते हैं? आप थोड़ी सांस रोक लेते हैं ना. डर जाते हैं तो अपने को बचाने के लिए आप सांस रोक लेते हैं ना. इम्बैलेंस होते हैं तो अपने बचाने के लिए सांस रोक लेते हैं ना. तो हाउ डू यू रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. तो योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस हैज बिकम वीक. यानी क्या कमजोर हो गया आपके अंदर? आपकी सांस रोकने की क्षमता टाइम पे वो कमजोर हो गई. तो क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको? थायरोक्सिन खा के कितने लोग ठीक हो गए? थायराइड से निकल आए? एक भी नहीं. थायरोनॉर्म थायरोक्सिन रोज खाते हो ना पूजा पाठ की तरह. कितने लोग निकले? कोई भी नहीं. प्रॉब्लम कम हुई किसी की? नहीं, बढ़ती जाएगी. एक प्रॉब्लम है, फिर दूसरी प्रॉब्लम, फिर तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम. हार्मोन इम्बैलेंस हो गई. किसी का ठीक ना, स्किन इश्यू ठीक नहीं होता, हेयर फॉल खत्म नहीं होता, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, आपके शरीर में वाटर रिटेंशन, एयर रिटेंशन, इस तरीके की चीजें, ब्लोटिंग, सूजन, ये सब बढ़ता जाएगा. आपकी लाइफ खराब हो जाती है. तो पहली बात, क्या आप सही डिफाइन कर रहे हैं थायराइड को? थायराइड का मतलब क्या है? क्या इसको डिफाइन कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है? तो एक तरीका मैंने आपको बताया. आपका शरीर के रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो है वो वीक हो गया. वो कैसे रिस्पॉन्ड होता है? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं आप. वो वीक हो गया तो क्या बढ़ाएंगे? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ाएंगे, कुंभक करेंगे तो ठीक हो जाएगा. ये इतना आसान है समझाना इसको. क्या ये परमानेंट होगा? आप अपने शरीर की कैपेबिलिटी को कमजोर ना करें तो ये परमानेंट ही होगा. अगर वापस कमजोर कर दिया तो भी आप बढ़ा सकते हैं ना. अगर सपोज कीजिए आपने कुंभक किया और ठीक हो गया और कुंभक छोड़ दिया. हाँ, बचपन में तो थायराइड नहीं था ना किसी को, फिर हो गया क्योंकि आपने वो कैपेसिटी लूज कर दी. फिर लूज कर जाएंगे, फिर बढ़ा सकते हैं. लेकिन आप अपने शरीर पे परमानेंट इंप्रेशन भी डाल सकते हैं. आपका जेनेटिक्स भी अगर चेंज करना हो तो कुंभक वो तरीका है. इट्स एन एपिजेनेटिक ट्रिगर. नेक्स्ट क्वेश्चन. I have thyroid, premenopause, BP. Is this course for me? Also, can a person who has stents along with thyroid condition, can they do this? फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होगी ना, डू यू know that putting stents in your heart is not a solution to any kind of a disease or blockages. वो कोई solution है नहीं. अगर आप स्टेंट नहीं भी डालेंगे तो भी आपका हार्ट जो है कोलैटरल्स क्रिएट करके नेचुरल बाईपास कर देता है. आपका हार्ट मजबूत हो जाता है. एवरी स्टेंट मेक्स योर हार्ट वीक. नाउ दिस इज कटिंग एज मेडिकल साइंस रिसर्च. थोड़ा अपडेट रखिए अपने आप को. आपके डॉक्टरों को भी अपडेट रखना पड़ेगा.
दूसरी बात, ब्लड प्रेशर इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपके बॉडी में कोई चीज फ्लो नहीं करवा रही, नहीं हो रही, फ्लो नहीं हो रहा। तो प्रेशर से फ्लो होता है। आपका किचन का सिंक ब्लॉक हो गया तो क्या करते हैं, थोड़ा प्रेशर डालते हैं, खुल जाता है। अब जूस खींचते हैं ना, कोई पल्प अटक गया, थोड़ा जोर लगाएंगे तो फ्लो चालू हो जाता है। तो ये जो जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, ये केवल ब्लड का प्रेशर नहीं है, ये आपके शरीर का, आपके सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बढ़ता है तो फ्लो ठीक होता है। तो आपका फ्लो ठीक नहीं हो रहा तो शरीर ब्लड प्रेशर बढ़ा के फ्लो ठीक करने की कोशिश कर, तो क्या ये गलत कर रहा? आपका शरीर किसी भी वायरस को या बैक्टीरिया को कैसे मारेगा? अगर कोई पैथोजन आपके अंदर आ गया, कोरोना घुस गया अंदर, कैसे मारेगा आपका शरीर? उसके पास तरीका क्या है? गर्मी से मारेगा, गर्म करेगा शरीर। और थोड़ी 5 डिग्री अगर गर्म कर दे आपका शरीर तो कोई भी कीटाणु मर जाता है, जिसे हम फीवर कहते हैं, है ना? तो जैसे ही कोरोना होगा, वायरल इंफेक्शन होगा, फीवर होगा ना आपको, मगर आप क्या करोगे? एक डोलो खाओगे, एक क्रोसिन खाओगे, पैरासिटामोल खाओगे और फीवर को कम कर दोगे। तो आप शरीर को अपने आप को ठीक करने नहीं देते। दस्त आता है, दस्त बंद कर देते। उल्टी आती है, उल्टी बंद कर देते। दर्द होता है, दर्द को काट देते। रेड लाइट को ही तोड़ देते। क्यों दर्द हो रहा है ये तो जानने की कोशिश नहीं करते। अब मुझे एक बात बताइए, आपने शरीर को क्रिमिनल क्यों बना दिया? अपने ही शरीर को। वो बेचारा अंदर फ्लो नहीं हो रहा, वो फ्लो करवाने के लिए प्रेशर क्रिएट कर। या तो आप फंक्शन फंक्शन कीजिए थोड़ी ज्यादा, कुंभक कीजिए, अपने आप ही फ्लो चालू हो जाएगा, प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? सपोर्ट करना चाहिए अपने शरीर को। दूसरी चीज, प्री मेनोपॉजल ब्लड प्रेशर। प्री मेनोपॉज में होता क्या है? आपका हार्मोनल फ्लो डिसरप्ट होगा, हार्मोन का फ्लो रुकेगा, तो शरीर वापस को फ्लो करवाना चाह रहा है, आपको मदद कर रहा है, मगर वो नहीं करने देंगे। वो ब्लड प्रेशर की दवाई खा के वो कम कर देंगे। एक नहीं, हमने हमारा जिसे हम थेरेपी कहते हैं, जिसे हम एलोपैथिक साइंस, मेडिकल साइंस कहते हैं, उसमें कोई भी चीज तो आपके शरीर को सपोर्ट नहीं कर रहा। सब कुछ आपको बीमारी, आज थायराइड क्यों हुआ, 100 साल पहले क्यों नहीं था? क्योंकि आप केमिकल दवाइयां बचपन से खा रहे हैं, इस शरीर के फ्लो को ही खत्म कर रहे हैं, तो थायराइड तो होगा ही। अगर शरीर में केमिकल डालेंगे तो शरीर की क्षमता खत्म होती है। आपको थायराइड हुआ ही इसलिए क्योंकि आपने बचपन से दवाइयां खाई हैं। तो अगर शरीर को आप क्रिमिनल बना देंगे तो ठीक कैसे करेंगे? तो पहली बात, ये सब आप फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए। किसी ने बोल दिया आपको कि ये साइंस है जी, तो आपने उसको साइंस मान लिया, आपने क्वेश्चन भी नहीं किया। साइंस के नाम पे पूरी ह्यूमैनिटी का जीनोम डिस्टर्ब कर दिया जा रहा है। म्यूटेंट्स क्रिएट हो गए हैं, वीक म्यूटेंट्स। हम लोग म्यूटेंट्स हैं, जेनेटिक डिविएशन हो चुका है, ह्यूमन जीनोम डिविएट कर चुका है बिकॉज ऑफ इनसेसेंट यूज ऑफ केमिकल्स ऑन ह्यूमन बॉडी। तो पहली बात तो ये कि ये जिससे आप थेरेपी या ट्रीटमेंट कह रहे हैं, वो एक क्रिमिनल एक्ट है आपके शरीर के लिए। मगर अब उसके बगैर भी जी नहीं पा रहे, इतने खराब, इतना खराब हालत कर दी है, तो कुंभक करके थोड़ा स्ट्रांग कीजिए अपने ना, अपने शरीर के बलों को बढ़ाइए, षड बल कहते हैं इसको, उनको बढ़ाइए। आप ऑर्गन के फंक्शन को बढ़ाइए, ये कुंभक से ही बढ़ेगा। एक्सरसाइज भी करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मालूम है आपको? लोग बैडमिंटन खेलते खेलते, टेनिस खेलते खेलते, क्रिकेट खेलते खेलते ग्राउंड पर अटैक आ जा रहा है, ट्रेडमिल पे अटैक आ रहा है, स्पोर्ट्स के लोगों को अटैक आ रहा है, क्योंकि वो जो दवाइयां खाई है आपने, उसके ऑर्गन कमजोर हो गए आपके। तो ऑर्गन अगर कमजोर हो गए तो उसको मजबूत करना एकमात्र उपाय बचा है अभी। दवाई खाएंगे और प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके लिए और दवाई खाएंगे तो बस क्रैश कर जाएगा बॉडी, और कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा आपकी। आपको डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो इस वक्त में पूरी ह्यूमैनिटी को बहुत जरूरत है कि आप अपने ऑर्गन फंक्शन ठीक कीजिए, आप अपने फ्लो को ठीक कीजिए। अगर फ्लो को ठीक करेंगे तो हार्मोनल फ्लो भी ठीक होगा, तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज की, जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो हॉट फ्लशेज आएंगे या बॉडी कुछ कम काम करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पा रहा होगा, स्ट्रगल करेगा, अब कुंभक करेंगे, फ्लो को नॉर्मलाइज करेंगे तो स्ट्रगल कम हो जाएगा।
ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जो होता है वो बॉडी क्यों बढ़ाता है, आपको ये जानने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर कोई गलत चीज नहीं है, ब्लड शुगर कोई गलत चीज नहीं है। अगर आपके जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसको बेस में समझने की कोशिश करेंगे तो उसको सोल्यूशन उसका आपके पास में है ही, मालूम ही है। ठीक है ना। तो आपका शरीर बचा सकता है इस वक्त में, आपको प्लीज उसको सपोर्ट करें, उसको क्रिमिनल ना बनाओ। I'm taking off from the last words that you mentioned about menopause and all. So, two people have said, I don't have thyroid, but I'm predisposed to thyroid. I have a lot of symptoms, maybe like early menopause, weight issues, insomnia. So, is this course meant for me? See, whosoever wants to enhance the इंटीरियरिटी ऑफ द बॉडी, शरीर के अंदर ऑर्गन स्ट्रेंथ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, देखो ये प्री डिस्पोज टू थायराइड, nowadays it is being used as a leverage to give people medicine. आपके डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो कहेंगे कि आप प्लीज हर 6 महीने में या साल भर में एक कंप्लीट बॉडी का चेकअप कराया करो। उसके बाद में बोलेंगे कि देखिए जी आपके तो ये फैक्टर थोड़े वीक हो रहे हैं, तो ऐसा है, हो सकता है आपके घर वालों में किसी को डायबिटीज है क्या या था क्या, तो आपको भी चांस है। तो इसीलिए एक काम करें, अभी से आप मेडिसिन लेना शुरू करो। अगर ये बातें आप आज नहीं सुन रहे ज्यादा, तो आज से 5 साल वेट कीजिए। 5 साल के बाद में हर एक को, आपको मालूम ही, आप पैदा होते हैं हॉस्पिटल में और आपको 24 वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल बना दिया जाता है। ये 24 वैक्सीन ही नहीं रहेगी, ऐसे 50 से लेके 100 वैक्सीन और मेडिसिन जो कि आपके प्रॉब्लम को ऐसा बोलेंगे कि डिले कर सकता है या आपको बचा सकता है, ये देना शुरू कर देंगे। देयर इज नॉट अ सिंगल केस जो दवाई से ठीक हुआ है, मगर उसके बाद भी साइंस के नाम पे आपको आपके शरीर को खराब किया जाएगा। मगर आपको, आप भारतीय हैं, इंडियन है ना, और वो भी इंडियन महिला सबसे बुद्धिमान होती है पूरी दुनिया में। प्रॉब्लम ये है कि पढ़ लिख गई है थोड़ी ज्यादा, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते पढ़े लिखे लोग। तो बुद्धि का आप अपना इस्तेमाल करें, आप लोग समझदार लोग। तो एक भी तो केस नहीं है जो दवाइयों से ठीक हुआ। मैंने अभी आपको बोला, आप पूछिए कि मेरी दादी को क्यों नहीं था, अर्ली मेनोपॉज उनको क्यों नहीं आया, इनफर्टिलिटी इश्यूज उनको क्यों नहीं थे, वो तो 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे उनके हो जाते थे, फिर भी हेल्दी रहते थे। आज एक बच्चा पैदा करने में मुश्किल आ रही है, आईवीएफ की तरफ में जा रहे हैं। अर्ली मेनोपॉज, आपकी जो मेनोपॉज आना चाहिए वो पहले आ रहा है, यानी बिगाड़ दिया, सिस्टम बिगाड़ा, तो इसको ठीक भी तो करना पड़ेगा। तो इस सवाल पूछिए, तो कौन किसको कुंभक करना चाहिए आज, आप मुझे बताइए, क्या आप एनवायरनमेंट को जो हमने खराब कर दिया, क्या आप ठीक कर सकते हैं? क्या वातावरण को ठीक कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आज अगर ठीक करने जाएंगे 200 साल लग जाएंगे। क्या आपका शरीर ये एनवायरनमेंट का ही तो एक प्रोड्यूस है, ये वातावरण का ही तो एक पैदावार है। तो आज आपको जो अगर कोई चीज नहीं भी दिखाई दे रही, तो कल को दिखने लग जाएगी, क्योंकि ये शरीर कितना झेलेगा। तो इस वक्त में आपको दवाइयां जो है वो क्रैश करवा देंगे। इस वक्त में आप ज्यादा शरीर को इस्तेमाल कर, जोर लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हार्ट वीक है, लिवर वीक है, किडनी वीक है, गिव अप कर देगा। तो आपको जरूरत क्या है इस वक्त में? एक्सरसाइज से काम चलेगा नहीं, भोजन से कुछ अच्छा हो जाएगा आपका? अरे नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड क्रॉप, इनऑर्गेनिक सब कुछ खा रहे हैं, भोजन ही बीमारी पैदा कर रहा है, वो आपको ठीक नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह कि अच्छा भोजन करने भी लग जाएं तो उससे आपके शरीर के बल तो नहीं बढ़ने वाले, आपके ऑर्गन की स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ने वाले। अच्छा भोजन खा के आप मैराथन नहीं दौड़ने लग जाते। तो भोजन को पचाने के लिए भी आपके शरीर के बलों का इस्तेमाल होता है, उसको बढ़ाना आज के समय पे ये प्राइमरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कौन बचा सकता है, आपकी लाइफ को कौन अच्छा कर सकता है? आपका शरीर, और कोई नहीं कर सकता। ना आपका परिवार, ना आपका डॉक्टर, ना कोई सरकार, ना WHO, ना वो अमेरिका बहादुर जिसको गोली खाते हैं तो पैसा देते हैं ना, आर्म्स एम्युनिशन बना के चौधरी पना करने के लिए।
कोई नहीं जिम्मेदारी लेगा, आपका शरीर ले सकता है। इसको स्ट्रॉन्ग करें, इसके ऑर्गन फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, इसके कैलिब्रेशन यानी इसका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बढ़ाएं। आप देखेंगे थायराइड ही नहीं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन होता तो नहीं बोला जाता, है नहीं। कुंभक वो तरीका है जिससे ऑर्गन को स्ट्रेंथ दें, आपका शरीर ही बचाएगा। ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी जिम्मेदारी हर एक ह्यूमन की है कि वो अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करें अंदर से। Is there any course or treatment for optic dystrophy? Atrophy, sorry. एट्रोफी का मतलब क्या होता है? मसल जब फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो वो एट्रोफी कंडीशन कहलाती है। आपका कंट्रोल खो गया तो एट्रोफी कहलाती है, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए आपके हाथ का कंट्रोल खो गया, तो हाथ हिलेंगे ना, अपने आप ही हिलेंगे, या आप जो करना चाहें वो नहीं कर पाएंगे उसके साथ में। तो मसल जब आप पे आपका कंट्रोल कम हो गया, वो अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। अब एक काम करें, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, करें, अच्छा रहेगा, करें। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा। हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लो, हाथों की उंगलियों को फंसा लो और खींचिए, जोर से खींचिए, खींचिए, खींच के रोक लीजिए, होल्ड। देखिए सांस रोक रखी है आपने, सांस रोक रखी है पीछे। पुश करें, पुश करें, धक्का दें, पुश कीजिए, जोर लगाइए, पुश करके रोक लीजिए, सांस रोक रखिए। अच्छा, कभी फुर्सत में ही एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने हस्बैंड या वाइफ को बोलिए कि आपको धक्का दे, खड़े हो जाइए, खड़े होकर ना धक्का देने के लिए, जब फुर्सत में करें, एक्सपेरिमेंट करें। आप बैलेंस कैसे बनाते हैं? आप एक जगह स्थिर रहने की कोशिश करेंगे तो करेंगे क्या आप अपने अंदर? आप सांस रोक लेंगे, सांस रोक के आप बैलेंस बनाते हैं, सांस रोक के आप स्ट्रेंथ जनरेट करते हैं। सांस रोके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। करके देखिए, कोई वेट उठाइए, कैसे उठाते हैं वेट? सांस रोक के। चेयर से भी उठते हैं तो सांस रोक लिया जरा सा। कोई डांस का शौकीन है तो जरा देखें कि वो डांस कैसे करते हैं। पीछे जरा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग अनुपात में सांस रोक के। हाउ यू आर regulating your body by holding your breath in variable proportion. ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीज समझिए। देखिए, जो हवाई बातें आपको एक गोरा बोल रहा है ना, फरंगी बोल रहा है, उससे निकल जाओ। वो कोई बड़ा सा शब्द बोल देगा, हाशी मोतो, किसी ने नाम रख दिया, अपना नाम रख दिया, ये अपना नाम रख देते हैं और कुछ नहीं करते। कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। प्लीज प्लीज ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोले, आप लोग समझदार लोग। तो बिना सांस को रोके you can't generate any strength, you can't create balance, and you can't do any activity, rhythmic activity. Strength, balance, rhythm, ये तीन चीजें स्थापित कर दीजिए अपने शरीर के अंदर। रिदम को भाव कहते हैं, बैलेंस को राग कहते हैं, और स्ट्रेंथ को ताल कहते हैं। भा र त, आपके देश के नाम में ही हेल्थ है, भारत। तो if you can establish the strength, balance and rhythm factor of your body, which can only be done through breath hold, you can't do it otherwise. जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं, वो क्या मतलब, उसका मतलब क्या है in terms of your experience? How fast you can recover or how much you are resilient towards an outer stimulus. बाहर से कोई धक्का दे रहा है, आप कितना डिगे रह सकते हैं एक जगह पे। वही इम्यूनिटी है ना, वही रिकवरी फैक्टर है आपके बॉडी का। आप बहुत जल्दी मौसम की मार पड़ी, फट से हिल गए, बीमार हो गए, इम्यूनिटी कमजोर है, यही कहते हैं ना हम। तो मौसम की मार और किसी का जोर एक ही बात तो है। समझाने के लिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। तो अगर आपको अपना इम्यूनिटी बढ़ानी तो क्या करना पड़ेगा? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बढ़ाना होगा तो क्या करना होगा? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी। अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा तो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ानी होगा। अगर बैलेंस बढ़ाना होगा तो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ानी।
तो कहने का मतलब ये, कैन यू स्ट्रेंथन योर बॉडी विदाउट दिस फैक्टर? यू कांट डू इट। एक्सरसाइज का एक मैं रिजीम बोलूं, बट एक्सरसाइज भी तो आप ब्रेथ होल्ड करके ही रेगुलेट करते हो। तो मैं तो सीधा कोर पे आ रहा हूं ना। एक्सरसाइज से इनडायरेक्ट फायदा होगा, मगर एक्सरसाइज कैसे करते हैं? ब्रेथ होल्ड करके। ब्रेथ होल्ड को डायरेक्ट कर दो सीधा ऑर्गन की तरफ में, उससे डायरेक्ट फायदा हो जाए। कोई भी कर सकता, कोई भी कर सकता है। सो इफ यू डू सच काइंड ऑफ, जैसे मैंने बताया, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ, यू आल्सो नो हाउ टू कैलिब्रेट योरसेल्फ। आप भी जानते हैं, हम उसको एक प्रॉपर फॉर्म में कि कौन सा पक्ष कमजोर हो गया वो पता करके फिर पूरा डिजाइन करके पूरा मॉड्यूल को आपके हिसाब से फाइन ट्यून करके आपको सिखा रहे हैं, सो दैट यू गेट बेटर रिजल्ट इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई ऑप्शन नहीं है। आपके शरीर का ही कुंभक कैपेसिटी जो है वही इकलौता ऑप्शन। वो करिए, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। इस वक्त में आपकी लाइफ बड़ी सुंदर हो जाएगी। अगर उसको सुंदर बनाना है, अगर जो प्रॉब्लम है उससे निकलना है, तो प्लीज एड्रेस दिस बॉडी। शरीर का ही एक नियम है ना ब्रेथ होल्ड, उसी से तो काम कर रहा है वो शरीर का ही नियम है ना, शरीर का ही मैकेनिज्म है, कोई अलग से तो नहीं आ रहा। हम उसी मैकेनिज्म, उसी कोर कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके अपने को हेल्दी बना रहे है कि नहीं? तो ये आप नाम के पीछे छोड़िए, नंबर के पीछे जाना छोड़िए। इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी से किसी का भला नहीं हुआ अभी तक। इतना शुगर लेवल है, टीएसएच इतना नंबर आ गया, T4 T3 इतना नंबर आ गया, मेरा ब्लड प्रेशर का इतना नंबर आ गया। नंबर से किसको फायदा हुआ? किसी को फायदा नहीं हुआ। इफ यू ऑब्जर्व योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कि व्हाट आई एम फीलिंग, what is the wrong or what is not right within me that I'm feeling, आप उस तरफ में ज्यादा ध्यान दें। The moment you start कुंभक, you'll start feeling better। वो ज्यादा बेटर प्रूफ है, आपका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा प्रूफ है। मैं आपको कितना भी बोलूं कि नहीं आपके 2 हाथ नहीं आपके 4 हाथ है, आप मानने को तैयार ही नहीं हो, आप मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में 2 ही हाथ है। लेकिन नंबरों के साथ में मैं कुछ भी खेल सकता हूं। आपके शरीर के अंदर से कोई ब्लड निकाल के कुछ भी नंबर बता दूं, आप घबराना शुरू कर देंगे। But please observe your body in terms of how it is feeling. The moment you will start kumbhak, this is for everybody. जैसे ही कुंभक करना शुरू करेंगे, they'll start feeling better. ये पहला प्रूफ है। The first day you do कुंभक, आपकी एनर्जी ज्यादा फील करेंगे, आप ज्यादा चीजों के प्रति रेजिलिएंट हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बहुत आसानी से। डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे अभी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम एकदम से परेशान हो जाते हैं। आप परेशान नहीं हो रहे। कैन इट बी क्वांटिफाइड? क्या इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? नहीं, इट यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। तो इट्स अ वेरी श्योर शॉर्ट मेथड। आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है, उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबके लिए ये कंपलसरी होना चाहिए। आइडियली दुनिया भर परेशान हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है एक ही जगह पे लोग परेशान हो, सबके लिए होना चाहिए। बट वी वांट टू ब्रिंग इन दैट काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, देन इट हैज टू बी टेकन टू एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में हर एक के पास में ये पहुंचना ही चाहिए। सबकी लाइफ खराब हो रही है। I think you will love this question, mostly because there's a title or description of Swami in front of the name, so people assume कि ये कहीं किसी पुराने शास्त्र वगैरह से उठाया गया होगा, कुछ भी है। But somebody is asking, are you following Patrick McKeown? Are you copying? Sorry, not following. क्या आप पैट्रिक मैक्यूइन को कॉपी कर रहे हैं? पहली बात तो ये नाम मैंने पहली बार सुना। अच्छा, दूसरी बात, क्या वो मुझे कॉपी कर रहा है? कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन? क्योंकि मैं लाखों कुंभक मेथड जानता हूं, और आपका पैट्रिक मैक्यूएन मुझे नहीं मालूम कितने जानता है। तो उन लाखों में से जरूर अगर 4-5 जानता है, तो वो उन्हीं लाखों में से निकाला होगा। तो क्या वो मुझे फॉलो कर रहा? इन सब पचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो, फिरंगी है, फिरंगी नकल ही करते हैं।
हमने दुनिया को साइंस दिया, उन्होंने हमसे नकल करके चुरा के ले गए साइंस, वो उसको पैकेज करके बेचते हैं। विपश्यना को वो माइंडफुलनेस करके बेच देते हैं, आप उनके बहकावे में आ जाते है ना। अश्वगंधा में आपको गंध आती है, वो अश्वगंधा को पता नहीं कुछ नाम करके पैकेज करके 5 रुपए की गोली 500 रुपए में बेचते हैं, आपको अच्छा लगता है। पहली बात, कोई भी फिरंगी ओरिजिनल कुछ भी नहीं है उसके पास, फिरंगियों के पास में कुछ ओरिजिनल है ही नहीं। मैं आपको 1000 तरीके से उसकी ट्रैकिंग दे सकता हूं। आजकल तो जीनोम मैपिंग करते हैं, उससे पता चला कि इंडिया की सभ्यता 60,000 साल पुरानी है, और प्रूफ आ रहे हैं, और ये प्रूफ को निगलेक्ट नहीं कर सकते बहुत समय तक। तो जिसे आप ब्रेथ का टेक्निक बोल रहे हैं, इसकी शुरुआत मेरे गुरु ने की थी दुनिया में। कब? शायद 60,000 साल से भी पहले। ठीक है, जो कुंभक वर्ड है वो भी बहुत पुराना वर्ड है, वो भी अगर आप ट्रैक करेंगे तो 15,000 साल से पहले का वर्ड है। ये पैट्रिक मैक्वेन कौन सी सभ्यता से आया है? शायद 2-2.5 हजार साल वाली सभ्यता से आया। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं नकल भी कर रहा हूं तो महायोगी शिव की नकल कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। तो ज्यादा बेटर होगा ये कहना, मैं उसको मानूंगा, मैं अपने आप को शिव का दास मानने को बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि वहां से ये पूरा ज्ञान आया। मगर पैट्रिक मैक्वेन कहां से आया ये नहीं मालूम मुझे। दूसरी बात ये है कि आप प्लीज उसके टेक्निक्स देखिए, और हमारे टेक्निक्स जो हम करवा रहे हैं उसको देखिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं लाखों कुंभक जानता हूं। कितने? 72 लाख से भी ज्यादा, 72 लाख से ज्यादा। आपका पैट्रिक मैक्वेन कितने जानता हूं मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी ये नाम सुना नहीं। एक बंदा और सुना है, विन हॉफमैन, ये मैंने जरूर सुना है, और उसका कोई टेक्निक उसका नहीं है। इट ही हैज आल्सो कॉपीड इट फ्रॉम इंडिया, भारतीय टेक्निक को ही कॉपी किया। फिरंगियों की बुद्धि, सबसे कमजोर बुद्धि के फिरंगी होते हैं। आप उनके गुलाम ना बने प्लीज। हमसे वो चुरा के ले गए हैं सारी चीजें, अब हमें क्लेम करना पड़े। तो कुछ भी हो, अब आते हैं बात असलियत पे। कॉपी करो, ये करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हो। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको फायदा होगा। फायदा जब आप होता है, जब आप बोलते हैं ना फायदा हुआ, तो ये भी मत बोलिए कि मैंने कुछ सिखाया उससे फायदा हुआ। आपने कुछ किया, अपने शरीर का ही मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया, उससे आपको फायदा हुआ। मेरा केवल यही मकसद है। मेरे गुरु महादेव शिव हैं, और उन्होंने मुझे जो शक्तिपात उनका मेरे ऊपर हुआ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे किसी नाम की भी जरूरत नहीं। ये उनका आदेश है जो मैं पालन कर रहा हूं। आप सभी उन्हीं की संतान हैं, तो उनका आदेश है कि नहीं, सबकी हेल्प करना, सबको एक स्थिति में लेके आना। आप मेरा नाम लो, आप किसी और बंदे का नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आप हेल्थ लेके आइए अपने अंदर। यू जनरेट हेल्थ, फॉरगेट अबाउट यहां से कॉपी, वहां से कॉपी, ये कॉपी, वो कॉपी। भारतीय किसी को कॉपी नहीं करते। भारतीय परंपरा बहुत उन्नत है, आप जानते नहीं हैं, क्योंकि इट्स बीन डिस्ट्रॉयड वेरी वेरी सिस्टमैटिकली। विल ब्रिंग दिस अप एनी हाउ, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी की मदद नहीं हो सकती अदरवाइज। नाम हमने कभी नहीं लिखा, इतने बड़े मंदिर बनाए, इतनी बड़ी चीजें की, हमने कभी नाम नहीं लिखा। ये फिरंगी हर जगह जाके केवल नाम लिख देते हैं अपना। तो आपका टेक्निक है ये, मेरा भी नहीं है, आपके शरीर का टेक्निक है। प्लीज यूज इट, क्रिएट हेल्थ, दैट्स इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फी, आपके पैसे इतने ज्यादा क्यों हैं? हेल्प के लिए 8,000 रुपए क्यों ले रहे हैं? आई कैन आंसर दिट, बट आप कर सकते हैं। नहीं, हम बहुत कम ले रहे हैं। अगर आपका पैट्रिक मैक्वेन करा रहा था ये कोर्स, तो वो 1.5 लाख रुपए ले रहा होता कम से कम आपसे, वो भी चोरी की हुई चीज की। हम ओरिजिनल चीज दे रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे। हमको सस्टेनेबल बनाना है अपने प्रोजेक्ट को, ऐसा नहीं कि हम, या तो आप पैसा दे दें हमको, हम फ्री करवा देंगे।
बिकॉज नथिंग कैन वर्क विदाउट एन एक्सचेंज ऑन मनी। लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, है ना। हम बहुत मिनिमम ले रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं, पैसा ज्यादा होना चाहिए। प्लीज हेल्प अस टू ग्रो। आप थोड़ा ज्यादा पैसा डालें यहाँ पे। हमारे पास में सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन भी है हमारा, रजस फाउंडेशन। वी वांट टू डू लॉट ऑफ रिसर्च इन दिस एरिया, वी वांट टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल। तो अगर आप सक्षम हैं, अगर आप अपनी वैल्यू समझते हैं कि ये मेरी वैल्यू होती है, दिस इज नथिंग, दिस इज पीनट्स। अगर आप अपने आप को वैल्यू करते हैं, अगर वैल्यू नहीं करते तो फिर हम क्या कह सकते हैं। सो दिस इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू विल गेट एंड हाउ इट विल चेंज यू। बाकी बिना सस्टेनेबिलिटी के विल नॉट एग्जिस्ट। हम मदद भी कैसे करेंगे अगर इफ यू डोंट हैव मनी। पीपल हु आर रीचिंग आउट देयर, भाई भंडारा भी होता है तो कोई पैसा डालता है ना। भाई गुरुद्वारे में लंगर होता है तो बिना पैसे क्या हो जाएगा। somebody puts in money, somebody else goes and have their free lunch, मगर वो फ्री नहीं होता। देयर इज हैज टू बी मनी, विच इज द ब्यूटी ऑफ एक्सचेंज। प्लीज इसको गलत ना समझें। फ्री की कोई चीज होती है ना, वो आपसे ऐसे करके पैसा लेंगे, क्या फर्क, क्या फायदा उसका। हम सीधा बोल के ले रहे हैं। हम तो भैया अपनी रेडी चला रहे हैं, वहां पे अपना खाना भी खाना है, लोगों की मदद भी करनी है, आगे भी रिसर्च भी करना है, आगे भी बढ़ना। आप लोगों में से जो भी सक्षम है वो और कंट्रीब्यूट करें। अगर हम ही ह्यूमैनिटी की तरफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप बताइए कौन करेगा फिर ऐसे। तो हमें अब देखो, किसी ने आपको कोई फ्री करवाया, पीछे से उसने अंपायर खड़ा कर लिया अपना। देखो, मैं किसी भी ऐसी चीज को गलत नहीं मानता विच इज सेल्फ सस्टेनेबल, जिससे पैसा बनता है, जो लोगों तक फायदा पहुंचा सकते हैं। एक अमेरिकन अगर यहाँ पे किसी का एक वो लेबल लग गया हो तो डॉक्टर सो एंड सो, वो कहता आपकी थायराइड ठीक कर देंगे, मल्टीपल इश्यूज ठीक कर देंगे, 1.5 लाख रुपए देंगे, आप आराम से देंगे उनको। क्योंकि यहाँ पे एक स्वामी नाम से बैठा हुआ था। नो, थिंग्स हैज टू बी डन द वे इट वर्क्स। आप ये समझे, पैसा बनेगा तभी आगे बढ़ेगा प्रोजेक्ट, लोगों तक पहुंचेंगे। आप मदद भी कैसे करेंगे लोगों को, है ना। तो इट इज नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग फ्री वर्क, ऐसा नहीं है। रजस फाउंडेशन इज आवर सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन। तो मगर वहां पे कोई और पैसा डालता है और हम जाके उनको देते हैं, विच इज अ वीकर सेक्शन ऑफ स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। उनको हम करेंगे ना, उनको फ्री में करेंगे, जो कि बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। वो हेल्थ उनको क्रिएट करने में हम बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, और वो उसी के लिए रजस फाउंडेशन है। बट सक्षम लोग, और सबसे पहली बात, मैं बार बार आपको यही बात कह रहा हूं कि आप भारतीय हैं, आप बहुत सक्षम लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। आप अपने आप को कमजोर क्यों, गुलाम क्यों मानने पर तुले हुए हैं। प्लीज हेल्प योरसेल्फ, हेल्प एवरीबडी एल्स। If you can't help yourself, how will you help everybody else? Help yourself, generate a lot of money, do whatever you want in your life. Help us also. Thank you, Swamiji, for answering most of the questions. So some of these questions are also reflective of कि जो बाहर का है वो जो मर्जी चार्ज कर ले, पर हमारे देश का होगा तो सस्ता होना चाहिए। तो गुरु गरीब होना चाहिए, ये पता नहीं कहाँ से ये आई है। टीचर गरीब होना चाहिए, इसीलिए वो सारे काम करते हैं, उनको सैलरी भी नहीं ढंग से दी जाती है। तो क्या होता है कि जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनको देख रहे होते हैं, वो टीचर नहीं बनते हैं, वो जाके इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, बिकॉज दे सी बेटर क्या रिफ्लेक्शन ऑफ सक्सेस ओवर देयर। टीचर शुड बी पेड वेरी वेल, they do a lot of work, nobody is talking about that. Throughout, your children go to school, why aren't you telling your children to, why are you asking your schools to pay teachers like a millionaire so that they arrive in Mercedes Benz and not from local city buses, मतलब टंग के वापस आ रहे हैं। तो ये जरा थोड़ा छोड़िए। और दूसरा कि मतलब जस्ट हमारे देश का है तो सस्ता होगा, नहीं नहीं। ओके, ये हमने वेबिनार के शुरू में भी बोला था, सांस लेने के लिए सांस छोड़ना पड़ता है, खाना खाने के लिए टू यूज दैट फनी वर्ड पॉटी करनी पड़ती है। कुछ फ्री नहीं होता है। जहां पे आपको अगर फ्री में मिल रहा है तो आप बिल्कुल जाइए, करिए ना, वहां से ठीक हो जाइए।
और दूसरा थायराइड, अगर आप थायराइड से परेशान हैं, किसी बीमारी से परेशान है, क्या आपको अपने आप को ठीक करना आता है? नहीं आता। कोई और आपके साथ समय बिताएगा, आपको हैंड होल्ड करेगा, सब कुछ सिखाएगा। आप मतलब वो चाहते हैं वो फ्री में करे, मतलब ना तो आप अपनी वैल्यू रख रहे हैं अपने टाइम की, एक ही लाइफ है, और ना उसकी रख रहे हैं। सो आई डू नॉट नो वेयर this kind of thinking will lead on. So all our courses are online. There is no center right now at whether in Bangalore or in Chandigarh or wherever. So online means कि आप कहीं से भी attend कर सकते हैं. Okay. दूसरा, just to clarify, main sessions are held on Sunday 12:30 p.m. The charge is one time. There is no बार वाला कोई हिसाब नहीं है. It includes everything. Okay. And practice sessions are held at 6:45 a.m. So somebody is worried my practice session miss होगा, तो हर रोज नहीं होता है ये practice session. Okay, this is for you, Akash Gupta, and I think there was another person who talked about it. So you will have to manage, because this is not happening every day. For other important things in life also, you take a little break from that daily routine. This is not every day. So you have to make that arrangements. And yes, you can, we have said you can pay in installments. Leave your numbers, team will guide you as to how to pay in installments, etc. We know, we understand that a lot of women have to talk to their husbands for this, and that's fine with us. So, but इसका एक पर्टिकुलर वो है कि आपको कस्टमाइजेशन जो कि वीक 6 में होती है, उससे पहले अपना पूरा पैसा देना होगा. So on that note, thank you so much for joining in. There are still 101 people over here. Thank you so much, Swamiji, for coming and answering questions. We have the rest of the questions will answer in groups or to an individual, on a one-to-one basis. We have tried to cover everything in a general manner. Okay, so leave your numbers, everyone. People looking for ILD, people looking for BP issues, people looking for varicose. If you have thyroid, this is the program for you. If you have some other issues, leave your numbers. So एक बार जाने से पहले जरा कैमरा ऑन करेंगे तो this is the great Indian farewell. शादी में जब जाते हैं तो आधा घंटा बाहर लगता है, हम आधा मिनट लेंगे. Okay. तो thank you so much for joining in. तो अब एक ही सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी का चार्ज लेना चाहते हैं, और यू वांट टू वेट फॉर सम काइंड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च टू बी which will satisfy some guy somewhere, or you want to take charge of it? Do you need scientific evidence कि वॉकिंग का बताइए क्या प्रूफ होता है, इससे वॉक करने से मेरे को क्या फायदा होगा, स्माइल करने से मुझे क्या फायदा होगा, रनिंग करने से क्या फायदा होगा, काम करने से क्या फायदा होगा? यू नीड साइंटिफिक एविडेंस फॉर दैट. I mean, come on. Okay, this is very much your system, your body. So आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, और पोस्टपोन मत कीजिए traveling for 20 days, this and that. That will always happen. We really wanted to work 24 hours a day without getting tired. Okay, that's what most of our team members do now. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं. सवाल ये है, आप ये करना चाहते हैं? You want to be the first one to start coming out of thyroid condition, or do you want to be the last person on this planet waiting for some validation from somewhere and then start doing it? So on that note, तो हमारा क्या स्लोगन होता है? मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें. अपनी तरफ ध्यान दीजिए, बीमारी की तरफ ध्यान देना कम कीजिए. आप ठीक हो सकते हैं, इस बात की गारंटी है, सिर्फ समय लग सकता है. That's all. और अगर 1 से 3 साल भी लगते हैं, क्या वो समय, is that a bad deal compared to your entire lifetime? Okay, but most of you will be out of this in about 6 months to 1 year. And more than that, 80% of the people start feeling the difference in their systems in the first 3 months itself. That is across all batches. That is since we have been running this program. Okay. So Vijay Lakshmi ji, everyone, please leave your number so that the team can reach out to you, whether this is a program for you or we need to direct you to some other program. Namaskar. On behalf of Swami Raj Vibhu, I thank each one of you and my entire team Astika for this webinar. We see most of you. We look forward to seeing all of you or most of you in the program. Thank you.